My dear students, today I'm Engineer Pankaj Pandey from INCAT PC is going to discuss a very important topic. आज मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जो टॉपिक हमारा है, रिज्यूम बनाते समय भूल कर भी ना करें ऐसी गलतियां। यदि आप अपना रिज्यूम बनाने जा रहे हैं तो क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या करना है, इन सभी को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे जो हमने पॉइंट लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलो देखते हैं अपने पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट जो है, ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट के बारे में देखो। आपका रिज्यूम इम्प्रेसिव होना चाहिए, मतलब लुकिंग में बहुत बेहतर होना चाहिए, तभी आपको अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। रिज्यूम में वेट होना चाहिए, जिसे कहते हैं। रिज्यूम में क्वालिटी हो और उसमें जो डाले गए हैं सभी के बारे में बेहतर इन्फॉर्मेशन हो, आपकी जानकारी, नॉलेज हो। तो आपका जब तक रिज्यूम इफेक्टिव नहीं होगा, इम्प्रेसिव नहीं होगा, तब तक आपका रिज्यूम किसी काम का नहीं। रिक्रूटर्स उसे देख करके आउट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था। नाउ द सेकेंड पॉइंट। आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है, प्रभावशाली रिज्यूम बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। मतलब आपका रिज्यूम इफेक्टिव और इम्प्रेसिव कैसे हो सकता है। फर्स्ट टॉपिक था, अपने रिज्यूम को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाओ, लेकिन आप इसे इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएंगे कैसे? आप अपने रिज्यूम को प्रभावशाली कैसे बनाएंगे? कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है, अपने रिज्यूम में कभी हार्ड वर्ड का इस्तेमाल ना करें। वही कॉमन वर्ड यूज करें जो सबको पता है। ठीक है, रिक्रूटर्स पर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। आपका रिज्यूम सिंपल वर्ड में होना चाहिए, कोई भी इफेक्टिव एंड हार्ड वर्ड यूज ना किया गया हो। ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपने रिज्यूम में हार्ड वर्क का यूज करते हैं, हार्ड वर्ड यूज करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ध्यान से लिखा है, रिज्यूम में कठिन शब्दों के इस्तेमाल से बचें। रिक्रूटर्स पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर स्टेप को देखिए। 4 नंबर स्टेप क्या है हमारा? आपके रिज्यूम के हर शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। मीन्स आप अपने रिज्यूम में जो जो चीज़ें डाल रहे हैं, जैसे अपने रिज्यूम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सी डाल रहे हैं, C++ डाल रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, आप MS ऑफिस डाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि आपको उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। आपको जिस शब्द की, जिस सब्जेक्ट या जिस वर्ड का मतलब नहीं पता है, उन सब्जेक्ट को अपने रिज्यूम में कतई नहीं डालना है। अदरवाइज आपका जो इंटरव्यूअर होगा उसी से क्वेश्चन करेगा, आप जो है बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो आप वही चीज़ें इसमें डालें जो चीज़ें आपको पता हो अपने रिज्यूम से, और अगर नहीं भी पता है रिज्यूम में डाले हैं तो उसको आप जो है पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 5th नंबर पॉइंट, ध्यान से देखिए। 5th नंबर, रिज्यूम में टेक्स्ट फॉन्ट साइज, यानी जो आपका रिज्यूम बना रहे हैं उसका फॉन्ट साइज जो है ना, वो भी आपको आपके रिज्यूम में इफेक्ट डालता है। आप अपने रिज्यूम का फॉन्ट बहुत बड़ा कर देते हैं तो आपका रिज्यूम दिखने में, ज़्यादा बड़ा फॉन्ट गंदा लगता है, और छोटा भी कर देते हैं तो इंटरव्यूअर को पढ़ने में दिक्कत होती है। ना तो बड़ा करें और ना ही छोटा करें। अपने फॉन्ट का साइज जो है ना, वो आप 12 और 14 के बीच में ही रखें। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने रिज्यूम का जो फॉन्ट है 12 ही रखिएगा। फॉन्ट साइज 12 जो होता है हमारा बेटर साइज होता है किसी भी रिज्यूम को बनाने के लिए, किसी भी MS वर्ड पर फाइल क्रिएट करने के लिए। फॉन्ट साइज अगर 12 है तो बहुत ही बेहतर फॉन्ट माना जाता है। ठीक है, तो अपने रिज्यूम में फॉन्ट साइज पर भी आप फोकस करिएगा। चलो देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर पॉइंट आपका है, अपने रिज्यूम का फॉन्ट टाइम एंड न्यू रोमन में ही होना चाहिए। जो आपका जो फॉन्ट बनेगा ना, आपका जो उसमें स्टाइल होता है, फॉन्ट स्टाइल टाइम एंड न्यू रोमन ही रखते हैं तो सबसे बेहतर फॉन्ट माना जाता है। टाइम एंड न्यू रोमन के सिवा बहुत सारे फॉन्ट हैं, उसका यूज नहीं करना आपके रिज्यूम में। आपका रिज्यूम टाइम एंड न्यू रोमन हो और आपके रिज्यूम का जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट आप देखिए, अपने रिज्यूम में कहीं भी वाइट स्पेस ना छोड़ें। यानी जो अपने रिज्यूम में आप जगह छोड़ देते हैं बीच बीच में, उस जगह को कहते हैं वाइट स्पेस। आप अपने रिज्यूम में जगह मत छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपका रिज्यूम का जो लुक है, लुकिंग स्टाइल, वो आपका खराब कर देता है।
तो इसीलिए अपने रिज्यूम को ना याद रखिएगा कि आप अपने रिज्यूम का लुकिंग स्टाइल अगर बनाना चाह रहे हैं तो वाइट स्पेस बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ना है। 8 नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा, अपने रिज्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पेज में बनाओ। बहुत लोग हैं अपने रिज्यूम को 3 पेज में 4 पेज में बना लेते हैं, फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा कर लेते हैं या मटेरियल्स बहुत कुछ डाल देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका रिज्यूम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेज में होना चाहिए। अगर आप अपने रिज्यूम को ज़्यादा बड़ा कर देते हैं तो जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपके रिज्यूम को पूरा ध्यान से पढ़ते नहीं, वो बोर हो जाते हैं और आपका जो रिज्यूम है ना वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 पेज का रिज्यूम, मैक्सिमम 2 पेज रिज्यूम बिकमिंग द वेरी इफेक्टिव रिज्यूम फॉर द इंटरव्यूअर्स। ठीक है, तो 2 पेज से ज़्यादा आपको बनाना ही नहीं है रिज्यूम। और आपका जो 9 नंबर पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी कंडीशन में आप रिज्यूम में ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अपने रिज्यूम में ध्यान से देखिएगा, रिज्यूम बनाने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक को चेक कर लीजिएगा। अगर आपके रिज्यूम में, आपकी सीवी में ये मिस्टेक दिख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि 100% फिक्स है कि आपका रिज्यूम सिलेक्ट नहीं होगा, उसे इमीडिएट इंटरव्यूअर से डस्टबिन में फेंक देगा। तो ये 9 नंबर्स जो है, 9 नंबर हमारा पॉइंट अपने रिज्यूम को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही असरदार पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन 9 पॉइंट्स को, 9 रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए अपने रिज्यूम को क्रिएट करें। आपका रिज्यूम क्रिएट होने के बाद अगर इन सभी बातों को आप फॉलो किए हैं तो सर्टेनली आपका रिज्यूम भी सिलेक्ट होगा और आप भी सिलेक्ट किए जाएंगे। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के बीच में। आप सभी व्यूअर्स का मीन कैट पीसी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है।